श्री गुरु भक्ति योग। सच्चा एवं स्थायी सुख बाहर के नाशवंत पदार्थों से नहीं, अपितु गुरु शरण योग का आश्रय लेने से मिल सकता है। गुरु भक्ति योग का अभ्यास माने गुरु के प्रति गहरा पवित्र प्रेम, आचार्य के पावनकारी चरण कमलों के प्रति पवित्र प्रेम धीरे धीरे विकसित करना ही चाहिए। इसके लिए कोई छोटा मार्ग नहीं है। गुरु भक्ति योग सब विज्ञानों में श्रेष्ठ विज्ञान है। सच्चे शिष्य के लिए पावनकारी आचार्य के चरण कमल ध्यान का मुख्य विषय है। गुरु भक्ति योग सब योगों का राजा है। गुरु भक्ति के अभ्यास से जब मन की बिखरी हुई शक्ति की किरणें एकत्रित होती हैं, तब यह योग चमत्कार कर देता है। सब महात्माओं तथा आचार्यों ने गुरु भक्ति योग के अभ्यास द्वारा महान कार्य किए हैं। जनार्दन स्वामी के शिष्य एकनाथ जी गुरु भक्ति से महान हो गए और उनका शिष्य पूर्ण पोड़ा अविद्वान होते हुए भी गुरु का अपूर्ण ग्रंथ पूर्ण कर सका। शंकराचार्य के शिष्य तोटकाचार्य ने गुरु भक्ति से चमत्कार कर दिखाया। एकलव्य और सहजोबाई गुरु भक्ति योग के प्रत्यक्ष प्रमाण है। और भी असंख्य गुरु भक्तों ने गुरु के दैवी चिंतन से, मधुर स्मृति से अथवा गुरु के दैवी कार्यों में सेवा करने से हृदय की ऐसी शीतलता, मन की मधुरता महसूस की है कि किताबें पढ़कर कथा करने वाले या सुनने वाले जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसी है गुरु भक्ति की महिमा। गुरु भक्ति योग में अन्य सब योग समाविष्ट हो जाते हैं। गुरु भक्ति योग का आश्रय लिए बिना कोई भी व्यक्ति अन्य कठिन योगों का अभ्यास नहीं कर सकता। गुरु भक्ति योग वेद और उपनिषदों के समय जितना प्राचीन है, हृदय की पवित्रता प्राप्त करने के लिए, ध्यान के लिए और आत्म साक्षात्कार के लिए गुरु भक्ति योग की फिलॉसफी गुरु सेवा पर काफी जोर देती है। जो अपने गुरु की आरोग्यता के लिए लगा रहता है, वह मनुष्य धन्य है। सद्गुरु अर्थात कौन? जिनके सानिध्य मात्र से, जिनके दर्शन मात्र से तुम्हें अपने भूले हुए शिव स्वरूप की याद आ जाए, जिनकी आंखों में तुम्हें अपनी स्वयं की आंखों की आभा नजर आ जाए, जिनकी वाणी में तुम्हें अपने अंतरतम का मधुर संगीत गूंजता सुनाई पड़ जाए, जिनकी उपस्थिति से तुम्हारा जीवत्व पिघलने लगे और भीतर सोई हुई विराट संभावना करवटें लेने लगे, तथा जिनकी शरण में जाकर तुम अपना अहंकार विसर्जित करने को तैयार हो जाओ। ऐसे सद्गुरु तुम्हारे भीतर साहस भरते हैं, तुम्हारा आत्मविश्वास जगाते हैं, तुम्हें मार्ग बताते हैं जिस पर चलने को तुम सक्षम हो जाओ। अंतर्मुख होकर अनंत की यात्रा पर चल पड़ो और अंत में शाश्वत शांति तथा परम निर्भयता के मालिक बन जाओ। गुरु के सानिध्य से शिष्य के चित्त में मौलिक परिवर्तन होने लगता है। गुरु के चित्त में अपार शक्ति होती है, क्योंकि उनका चित्त सूक्ष्मता और व्यापकता की पराकाष्ठा पर पहुंचा हुआ होता है, जबकि शिष्य का चित्त अभी भौतिकता के पाश में फंसा हुआ होता है। शिष्य अभी अपने भीतर
जिस ईश्वरत्व को नहीं देख सकता, उस ईश्वरत्व को गुरु की पारदर्शी दृष्टि देख लेती है। शिष्य को उसके ईश्वरत्व में जगने में गुरु सहायता करते हैं। संप्रेक्षण शक्ति की वर्षा करके शिष्य के रोम रोम को पुलकित कर देते हैं। मानव जाति का यह सौभाग्य है कि आज विश्व भर के वैज्ञानिक आध्यात्मिक रहस्यों की खोज करने में दिलचस्पी लेने लगे। अनेक प्रकार के प्रयोग करके अध्यात्म शास्त्र को वैज्ञानिक ढंग से जांचने और समझने के लिए प्रयत्नशील है। मनुष्य की उपस्थिति का प्रभाव, उसके संकल्पों और कृत्यों का प्रभाव वनस्पति पर कैसा होता है, ये जानने के लिए अनेक प्रयोग हुए हैं।